आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस पे रहेगा, हमारा फंक्शंस पे रहेगा। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो प्रोग्राम फंक्शन देखिए यार, नॉर्मल लाइफ के हिसाब से अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन किसी काम को हम बोलते हैं। ठीक है। लाइक मैं बोल रहा हूँ परसों संजना का बर्थडे था तो एक फंक्शन रख लेते, तो फंक्शन क्या होता है? तो बर्थडे पे अब जो फंक्शन होगा उसमें केक कटेगा और सब में बटेगा। ठीक है। हम में तो नहीं बटा। और उसके बाद क्या होगा, ये ऐसा फंक्शन होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो ये आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा ना बर्थडे पे क्या करना है। ठीक है। तो ये पहले से आपको पता है। अब मान लो कोई मर गया है, इस पे जो फंक्शन होगी ना वो किस हिसाब से होगी, इसकी चिता जलाई जाएगी या दफनाया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा प्रोसीजर रहेगा। अब किसी के बर्थडे पे थोड़ी किसी को दफनाएंगे, नहीं। बिकॉज डिफाइंड है कि बर्थडे पे क्या करना होता है, केक काटते हैं हम। ठीक है। और किसी के मर जाने पे ऐसा कुछ फंक्शन हो जाता है, तो वो डिफाइन होता है पहले से ही लाइफ में। ऐसे हम क्या करते हैं फंक्शन में, यहाँ पे क्या होता है प्रोग्रामिंग में, एक बड़ी प्रॉब्लम आप मान लो, मुझे ये मकान बनाना, मैं एक शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस मकान को यहाँ पे बिल्ड करना है। ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस पूरे मकान को बनाने के लिए छोटी छोटी सी ब्रिक्स चाहिए। ठीक है। छोटी छोटी सी ब्रिक्स चाहिए ना मुझे। ठीक है। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारी ब्रिक्स चाहिए। अब एक एक करके मैं इस ब्रिक्स को क्या करूँगा, मैनेज करूँ। एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक ली थी ब्रिक, तो ब्रिक्स मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ ना। अब देखो, अब अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको तो ये ब्रिक्स कहाँ से मिलती है, रेडीमेड कहाँ से मिलती है, मार्केट से मिलती है। ठीक है। जब आप ये ब्रिक्स लाते हो तो ऐसे मकान में लगा देते हो तो फाइनली आपका एक जो मकान का ये स्ट्रक्चर हो जाता है वो आपका बन जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि ये ब्रिक्स का प्रोसेस जो है ना, ब्रिक्स को बनाने का प्रोसेस ये भी आपको खुद करना है, तो कितने महीने लग जाएंगे मकान को बनाने के लिए, कितने साल लग जाएंगे? तो बहुत सारे। ठीक है। तो बहुत सारा टाइम लगेगा ना अगर आपको ब्रिक्स भी खुद से ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है। आप मार्केट से लेके आते हो ब्रिक्स, तब जाके आप मकान बनाते हो। ठीक है। लेकिन जो ब्रिक्स बनाता है उसने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जैसे वो एक ब्रिक बनाता है ना, ठीक है, तो वैसे ही वो 1000 ब्रिकें भी बनाता है ना। वही मैकेनिज्म हर 1000 ब्रिक के लिए भी चलेगा ना, या लाख ब्रिक के लिए भी चलेगा, एक ही के लिए नहीं चलेगा वो मैकेनिज्म। पूरे जितने भी ब्रिक्स उसको बनानी है उसके लिए चलेगा मैकेनिज्म पूरा। ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा आएगा कि जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी, है ना, उसका मुनाफा ज़्यादा होगा। उस हिसाब से अगर हम अपना सिनेरियो देखें, अगर हम खुद की मकान के लिए खुद ही ब्रिक्स बनाए तो एक एक करके हमें बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा क्या है, हम किसी ऐसे ब्रिक वाले को बोल दें कि ब्रिक्स बनाओ जो इसमें एक्सपर्ट हो और जिसके पास ऐसी फंक्शनैलिटी हो। ठीक है। अब अगर हम प्रोग्रामिंग वे में, ये तो रियल लाइफ की बात होगी। अब अगर हम अपने इसमें क्या कर दें, प्रोग्राम में कर दें, मान लो आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। किसका प्रोग्राम बनाना है? कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है। अब कैलकुलेटर यहाँ पे आपने इमेजिन कर दिया तो ऐसा होता है कैलकुलेटर कुछ। अब कैलकुलेटर के अंदर आपने ऐसी कुछ फंक्शंस देखे हुए, फंक्शंस नहीं, बटन्स देखे हो, प्लस, माइनस, मल्टीपल, ठीक है, डिवाइड, मॉडलस। ठीक है। यही कुछ होता है ना कैलकुलेटर। और यहाँ से आपके डिजिट्स हो गए, यहाँ से क्या हो गए, डिजिट्स हो गए ना, इस साइड से डिजिट्स होते, ये होता है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो बटन है अपने अपने फंक्शन में डिवाइडेड होता है। ठीक है। लाइक एक कैलकुलेटर जो पूरा एक कैलकुलेटर कहलाता है, लेकिन उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस या जितने भी काम आप करते हो उनको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। यानी कि मैं बोलूँगा कैलकुलेटर एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको मैंने सिंपलर, मतलब कुछ टास्क्स में डिवाइड किया। क्या किया है? कुछ टास्क में डिवाइड, लाइक एडिशन का टास्क एक हो गया, सब्ट्रैक्शन का टास्क एक हो गया, मल्टीप्लिकेशन टास्क हो गया, ऐसे डिवीजन का टास्क हो गया। और ऐसे टास्क हमें कैलकुलेटर में रिपीट भी करने पड़ते हैं ना, है ना। लाइक आप एक ही बार मत करोगे सम,
आप 1000 दफ़ा भी सम कर सकते हो, 2000 दफ़ा भी। लेकिन ये टास्क उस टाइम पे फिर से लिखना ज़रूरी नहीं है अगर हमने इसको फंक्शन के थ्रू बनाया होगा। किसके थ्रू बनाया होगा? फंक्शन के थ्रू। दैट मीन्स फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन के अंडर कोई कोड रख देते हैं तो उससे क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रीयूजेबिलिटी। और रोबस्ट प्रोग्राम बन जाता है। अगर दूसरी बार हमें बड़ी एक प्रॉब्लम में एरर आ जाए और हमने उसको फंक्शंस में डिवाइड किया होगा तो हम ट्रिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से वाले फंक्शन में एरर है, एज कम्पेयर टू अगर हमने पूरी वेबसाइट एक ही फंक्शन में बनाई होगी तो वैसे हमें समझ नहीं आ सकता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने पूरी वेबसाइट को कुछ सर्विसेज में डिवाइड कर दो। लाइक आपका हेडर पार्ट हो गया, फुटर पार्ट हो गया, या कहीं पे आप एडिशन कर रहे हो, कहीं पे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो इन टास्क को आप अलग अलग बनाओ ताकि इनको ईजिली हम रीयूज़ भी कर सके और इनका जो प्रॉब्लम है वो भी ट्रिगर आउट कर सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना, इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शन। अब फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ इनबिल्ट फंक्शन है, अनदर इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, जो वहीं से ऑलरेडी डिफाइंड है पीएचपी के अंदर। ठीक है, कुछ फंक्शंस पहले से ही पीएचपी के अंदर है तो उनको क्या बोलते हैं हम? इनबिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शंस या इनबिल्ट फंक्शन हम उनको बोलते हैं। लाइक कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, कुछ एरे के फंक्शंस होते हैं, जैसे आपने सॉर्ट का खुद सॉर्टिंग की थी, ऐसे एक सॉर्ट फंक्शन होता है एरे सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे हमारे पास एरे थी और यहाँ पे एक टॉपिक हम जोड़ लेते हैं आज का, फंक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है, तो फंक्शन डॉट पीएचपी में अपना मैं टैग ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दी नेम। ठीक है, और इस नेम के असाइन किया मैंने इसको जुनैद। क्लियर है ना? ठीक है, और अगर मैं इसको एको यहाँ पे कर दूँ डॉलर नेम, तो क्या प्रिंट होगा? मेरा नाम प्रिंट होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लोकल होस्ट पे रन करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश न्यू PHP न्यू PHP स्लैश फंक्शन डॉट PHP। ठीक है, यहाँ देखो सिंपली मेरा नाम प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ विच इज़ नोन एज strrev। ठीक है, एक फंक्शन को कॉल करता हूँ strrev। ठीक है, और इसमें मैं पास कर देता हूँ अपनी स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे देखते हैं ये फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, उल्टा आ गया ना। ठीक है, पूरा उल्टा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो अंदर से ऐसा काम करता है, इसका काम होता है एक स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट कर देना। ठीक है, या रिवर्स ऑर्डर में लेके आना। ऐसे अगर मैं दूसरा यहाँ पे देख लूँ strlen स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको देख लूँ तो यहाँ पे ये मुझे लेंथ बताएगा 6 कैरेक्टर्स इसमें। ठीक है, तो 6 ही कैरेक्टर है ना इसमें। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, वो आप देख सकते हो जिस प्रकार का फंक्शन आपको ज़रूरत हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि खुद के फंक्शंस को हम कैसे बनाएंगे, खुद के फंक्शंस को कैसे बनाएंगे। लाइक अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे खुद का कोई फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए कीवर्ड पहले आप यूज़ करोगे फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन का नाम दे दोगे। लाइक मुझे सम एक फंक्शन चाहिए और इसके अंदर मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ। ठीक है, या एको कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ हाई आई एम सम। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया। कब ये फंक्शन बन गया? जब मैंने इसके अंदर क्या बना दिया, एको करके ऐसा कर दिया। एक मिनट, क्या एरर आ रही है इसमें, FUNCTION फंक्शन सम वन में कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है इसको, एक मिनट। तो यहाँ पे एक फंक्शन में बना देता हूँ। फंक्शन को बनाते कैसे है, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम, फंक्शन कीवर्ड, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सम। ठीक है, अब फंक्शन कैसे हम बनाएंगे, फंक्शन कीवर्ड देन सम लिख दिया। ये क्या लाएगा, फंक्शन नेम। ये क्या है, फंक्शन का नेम है, और ये है फंक्शन की डेफिनेशन जो मैं यहाँ से यहाँ तक अब लिखूँगा ना,
इस पैरेंथी इस ब्रेसेस के अंदर जो मैं लिखूंगा वो कहलाएगी क्या, फंक्शन डेफिनेशन। लाइक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एको करके कुछ मैं यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ, हाई आई एम फंक्शन। ठीक है, तो हाई आई एम फंक्शन। अब ये बन गया एक फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन बन गया। और अब इस फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल। क्या करना पड़ेगा, कॉल। तो यहाँ पे मैं सम फंक्शन को कॉल करने के लिए या ये वाली चीज़ को यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्लियर है ना ये, यहाँ तक क्लियरली आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पे आएगा हाई आई एम फंक्शन। अब देखो रियूजेबिलिटी में आपको क्या बोल रहा था, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये 2 बार ज़रूरत है तो 2 बार कॉल करो, 3 बार भी ज़रूरत है तो जितनी बार आप चाहो इसको कॉल कर सकते हो और उतनी बार ये रीयूज़ में आ जाएगा। देखो हाई आई एम फंक्शन, हाई आई एम फंक्शन, हाई आई एम फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन जो होते हैं वो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होता है, टेक्स समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। पहला क्या होता है, टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग, ये हो गया एक। दूसरा होता है टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, हो गए 2। अब तीसरा क्या होगा, अब चौथा क्या होगा, ठीक है। तो 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया था ये किस प्रकार का था, ये ना कुछ टेक कर रहा था, यानी कि ना कुछ रिटर्न कर था, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का फंक्शन। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब मैं दूसरा एक फंक्शन बना लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं फंक्शन एक बना लेता हूँ, फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ MUL। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें मैं लाइक 2 चीज़ें ले लेता हूँ, $x, $y। ठीक है, 2 चीज़ें ली ना मैंने। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, RETURN रिटर्न, रिटर्न कर दूँ मैं यहाँ पे $x प्लस डॉलर, अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना हम, हाँ तो $y। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न कर रहा हूँ। अब देखो इसकी कॉल में फ़र्क कैसे आएगा, जैसे सम फंक्शन को हम ऐसे कॉल कर रहे थे ना, ऐसे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को देखो कैसे कॉल करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूँगा। दैट मीन्स आर में असाइन करो जो हमारा मल फंक्शन रिटर्न करेगा। लेकिन मल्टीपल फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 पैरामीटर मैंने पास किए ना, 2 3 2 4 ज़ार 8, यानी कि 2 इसमें आ जाएगा और 4 इसमें आ जाएगा। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये रिटर्न कर देगा और वो वैल्यू किस में आएगी, आर में आएगी। और इसी आर को मैं क्या कर दूंगा, एको कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूँ एको $r। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 1 मिनट, कहीं पे टोकन मिसिंग है हमारा। अच्छा जी, यहाँ पे ये नहीं डाला था मैंने। अब फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो हाई एम फंक्शन ये आ रहा है सम वाले का और 8 आ रहा है दूसरे वाले फंक्शन का। ठीक है, तो ये कौन सी डेफिनेशन थी हमारी, टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। एक तो ऐसे भी आप इसको कॉल कर सकते हो, एक ये तरीका हो गया आपको कॉल करने का। ठीक है, दूसरा तरीका आपको कॉल करने का ये भी हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने वैल्यू को ही प्रिंट कर दिया। तो 8 आ रहा है ना फिर से। ठीक है, तो डायरेक्ट इसने क्या किया, दोनों पैरामीटर पास किए, वहाँ से जो रिजल्ट है एको की मदद से डायरेक्टली इसको एको कर दिया। इफ़ अगर आपको फर्दर इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको अलग से स्टोर कर सकते हो, वैसे अगर नहीं ज़रूरत पड़ती है तो एको करके ऐसा कर सकते हो। अब दूसरा फंक्शन होता है जो टेक्स नथिंग होता है बट रिटर्न समथिंग होता है। ठीक है, तो एक फंक्शन में इसी का कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे और इसको यहाँ पे वीक कर देता हूँ और इसका मैं रख देता हूँ डिवीजन। ठीक है, तो इसका मैं डिव कर देता हूँ। ये भी 2 पैरामीटर्स ले रहा है x और y। या मैं आपके इसके लिए ये इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे टेक्स नथिंग बट रिटर्न समथिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, $a और इसमें असाइन कर देता हूँ 10
और यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ डॉलर बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ a डिवाइड बाई b, ठीक है, a का डिवीजन b के साथ, ठीक है। अब ड्यू फंक्शन को ऐसे ही मैं कॉल कर देता हूँ, जैसे एको यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे भी इसको कॉल कर देते हैं एको की मदद से। और यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स पास नहीं करने, बस रिटर्न तो लेकर मैं ले रहा हूँ, रिटर्न ले रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो इसको मैं 1 मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ, बाकी फंक्शंस को इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इनको तो कमेंट आउट कर देते हैं। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो देखो क्या आंसर आएगा, हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो 10 को 2 के साथ डिवाइड करने पे 5 ही आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर आ गया ना आपको, ये किसका डेफिनेशन था हमारा, टेक्स नथिंग। अब लास्ट वाला जो हमारा डेफिनेशन है फंक्शन का, वो बच जाता हमारा टेक समथिंग व रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। तो पहले तो रिटर्न हटा देते, यहाँ पे आएगा हमारा टेक समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। अब टेक समथिंग वाला एग्जाम्पल ये है हमारा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कुछ टेक कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो ये मैं यहीं पे एको कर देता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, SUB, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन बना दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, एको करके मैं करूँगा $x माइनस $y, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ पे एको कर रहा हूँ। अब देखो इसको मैं कॉल कैसे करूँगा, ये हो गया मल्टीपल फंक्शन, सम फंक्शन, और इसी के साथ मुझे सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल करना है। तो मैं करूँगा SUB सब्ट्रैक्शन और इसमें कुछ पास करूँगा लाइक 78 माइनस 33, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे कॉमा करके, ठीक है। अब देखो ये एक वैल्यू चली जाएगी इस वाले x में और y में, और इनका सब्ट्रैक्शन करके मुझे एको करके आना चाहिए। अब देखो 45 इनका आंसर आ रहा है। तो क्लियर है ना चारों टाइप्स के फंक्शन, चारों नेचर के, ठीक है। पूरा एक बार देख लो इस कोड को, चारों टाइप के फंक्शन आपने देख लिए। अब देखो जो कुछ फंक्शन ऐसे होते जो इनबिल्ट होते लेकिन उसमें भी आपको देखना है क्या ये रिटर्न कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ strlen, एक मिनट, strlen क्योंकि किस टाइप का फंक्शन है ये, टेक समथिंग है, रिटर्न समथिंग है, क्या है, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, क्योंकि यहाँ से ये एज अ स्ट्रिंग लेता है और यहाँ से रिजल्ट में जो इसका इंटीजर वाला इसका रिटर्न आता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। लेकिन कुछ फंक्शन होते जो टेक करते हैं रिटर्न कुछ नहीं करते, ठीक है। और कुछ फंक्शन होते जो रिटर्न कुछ करते लेकिन टेक कुछ नहीं करते, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के फंक्शन होते हैं और आज आपका होमवर्क जो रहेगा, आप मुझे सारे एरे के फंक्शन दिखाओगे, ठीक है। कल आप मुझे क्या दिखाओगे, ऑल फंक्शंस ऑफ एन एरे लाइक सॉर्ट, ए सॉर्ट, ठीक है, आर सॉर्ट, ये कुछ चीज़ें मुझे आप दिखाओगे, ठीक है। क्लियर है ना।